ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है सतर्कता जागरूकता सप्ताह में विकसित राष्ट्र बनने हेतु भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर विजय कुमार त्यागी और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। चर्चा का विषय है में आज हमारी परिचर्चा से पहले आइए सुनते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल की अपने सहकर्मियों द्वारा ली गई सत्यनिष्ठा की शपथ, जो उन्हें लगातार अपने कर्तव्य के निर्वहन की जिम्मेदारी और उसके दायित्वों की याद दिलाएगी। मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा। ना तो रिश्वत दूंगा, ना ही रिश्वत लूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग लगातार ऐसे प्रयासों में जुटा है जिससे भारत को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सके। हर वर्ष सेंट्रल विजिलेंस वीक यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। हम जानते हैं कि इस सप्ताह की शुरुआत 31 अक्टूबर 2000 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को आधार बनाकर मनाया जाता है और हर वर्ष विभिन्न विद्यालयों, संस्थानों और ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। सबको उनकी जिम्मेदारियों के विषय में बताया जाता है और ऐसी तकनीक और ऐसे टूल्स के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है जिससे वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। यह सप्ताह भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तब से हर साल पूरे भारत में इस सप्ताह को विजिलेंस जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत की थीम के अंतर्गत यह सप्ताह मनाया जा रहा है, विजिलेंस जागरूकता सप्ताह। और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पंजाब नेशनल बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर विजय कुमार त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी आपका। धन्यवाद। त्यागी जी, इस वर्ष 2022 के विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम और उसकी महत्वता के विषय में हमारे श्रोताओं को कृपया जानकारी दें। इस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक का जो थीम रखा है वो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। भ्रष्टाचार न केवल सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, बल्कि देश की प्रगति में भी एक अवरोध के रूप में उत्पन्न होता है। ये देश की जो संपत्ति है और आय है उसके वितरण के अंदर भी एक विषमता उपस्थित करता है। बिल्कुल। एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिकता की जो शक्ति है उसको प्रभावित करता है। तो इस सब चीजों को देखते हुए और विगत कुछ वर्षों से हम लोगों की जो एक पॉलिसी रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग अपनाएंगे, और जहाँ पर कि ये संदेश स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को या संस्थान को नहीं बख्शा जाएगा, तो इस चीज के ऊपर ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करने के लिए इस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का बीड़ा उठाया है। और इस ओर अपने समस्त संस्थाएं और समस्त व्यक्ति इस पीरियड में कार्य कर रहे हैं। ये एक वीक नहीं है, बेसिकली ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 15 अगस्त के बाद
16 अगस्त से प्रारंभ की जा चुकी है और आगामी 16 नवंबर तक ये रहेगा। मतलब कि 3 महीनों का पूरा कार्यक्रम है, जिसमें और भी कई एक्टिविटीज हैं जो सरकारी संस्थान और केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत आने वाले जितने भी संस्थाएं हैं इसको ऑब्जर्व करेंगी। बिल्कुल त्यागी जी, विजिलेंस जागरूकता सप्ताह पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार न केवल आम नागरिक को बल्कि उसके अधिकारों से उसको वंचित करता है और साथ ही साथ देश की प्रगति और सामूहिक शक्ति को भी बाधित करता है। बीते दिनों 27 अक्टूबर को भी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पिछले 8 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पीएम का यह मजबूत विजन जो है वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। देखिए बद्रे साहब, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के बारे में जानकारी दी है, तो इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के संदेश में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए निवारक सतर्कता संबंधी जो उपाय हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर डाला गया है और संदेश में बोला भी है, प्रक्षालन नादि पंकज से दूरात स्पष्टनम, अर्थात गंदगी लग जाए फिर उसे साफ करो, इससे अच्छा है कि न गंदगी ही न लगने दो। तो ये जो एक थीम है और एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार है कि जिन परिस्थितियों की वजह से जो भ्रष्टाचार पनपता है हमें उनके ऊपर प्रहार करना है, ये उनके संदेश में शामिल है। तो इस संदेश को अपने सामने रखते हुए और इस संदेश को हर एक संस्था के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में समस्त कर्मचारियों ने दोहराया है, अपनाया है और उस रास्ते पर और काम करने का बीड़ा उठाया है। जी, हम लोग सामूहिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में काम करते हुए क्या नहीं कर सकते, ये भी संभव है। बिल्कुल त्यागी जी, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह से पहले पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों को फोकस में रखकर निवारक सतर्कता पहलुओं को उजागर करते हुए 3 महीने का अभियान चलाया था, जैसा आप हमें बता भी रहे थे। तो मैं अब आपसे यह विस्तार में समझना चाहूंगा कि इस अभियान के पीछे आखिर क्या विचार था और यह भारत को अधिक सतर्क बनाने में कैसे मदद कर सकता है। जब हम सतर्कता की बात करते हैं संस्थाओं के संबंध में तो उपाध्याय साहब 2 चीजें हैं, आय और संपत्ति। इन 2 चीजों के संरक्षण और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। जो अंतिम पीढ़ी का व्यक्ति है उसके हित को ध्यान रखते हुए कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के हितों का संरक्षण हो और इस देश की आय और संपदा का वितरण में कहीं वो पिछड़ ना जाए, इस सबको ध्यान में रखते हुए जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत के मिशन की तैयारी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इनफैक्ट इस साल 3 महीने का अभियान चलाया जो कि 16 अगस्त प्रारंभ होके 15 नवंबर तक रहेगा। और इसके अंदर जो निवारक सतर्कता के जो मेन जो बिंदु हैं वो एक रखा गया प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संबंधित, जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, स्थायी संपत्ति। एक हुआ मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स के ऊपर सारे रिकॉर्ड क्रिएट किए जाए कि वो अनएंकम्बर्ड है, अवेलेबल है, जितने मूल्य पे वो बुक्स में दिखाई जा रही है उतना मूल्य उनका है, यूटिलिटी है। तीसरा इसमें पहलू हुआ रिकॉर्ड मैनेजमेंट का। रिकॉर्ड मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आज भी कई ऐसी संस्थान हैं और कई ऐसी सेवा क्षेत्र हैं जहाँ पे कि रिकॉर्ड मैन्युअली रखा जा रहा है या पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड ही नहीं है। पूर्ण रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वर्ष में 3 महीने इसको एक मिशन के रूप में, अभियान के रूप में लेकर समस्त संस्थाएं कार्य कर रही हैं कि उनकी जो कॉर्पोरेट मेमोरी है या रिकॉर्ड का जो क्रिएशन, अपडेशन एंड मैनेजमेंट है वो इस दौरान अप टू डेट किया जाएगा, ताकि इसका जो मुख्य जो लाभ है वो एंड यूजर है, जो हमारे जो कस्टमर्स हैं हर एक संस्था के, जो कि उनके स्टेक होल्डर्स हैं। अगला है चौथा टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स। इसमें 2 पैरामीटर्स हैं बेसिकली, जो वेबसाइट मेंटेनेंस और अपडेशन है, लेकिन जो फोकस है वो नए जो सर्विस डिलीवरी चैनल्स हैं उनके ऊपर रखा गया है, जिससे कि स्टाफ को और कस्टमर को प्रोत्साहित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सेवाओं के प्रति अग्रसर हो। और जो संस्थाएं हैं सेवा प्रदान करने वाली, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो या कोई अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए एंसिलरी यूनिट्स हैं जिसमें कि सरकारी उपक्रम है, उन सबको ये प्रोत्साहित किया गया है, एनकरेज किया गया है कि एक अभियान के तौर पे इस दौरान अपने ऑनलाइन पोर्टल्स डेवलप करें, डिलीवरी चैनल्स को जितना सुगम और सहज और सरल बनाया जा सके अपने ग्राहकों को देखते हुए वो बनाया जाए। इसके अतिरिक्त एक चीज और है इस पीरियड में कि जो गाइडलाइंस है, सर्कुलर्स है, मैनुअल्स हैं, उनको जो नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं अभी अर्थव्यवस्था के अंदर हर एक संस्था के, उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हो,
सर्कुलर्स को रिविजिट किया जाए, अपडेट किया जाए और यदि आवश्यकता है तो उनके जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो मानक कार्य प्रणाली हैं, उनको डिफाइन किया जाए। पुरानी जो कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि ये सब उपाध्याय साहब आप मानिए कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो एंड यूजर है जी, वो किसी भी संस्थान का ग्राहक है, तो उसकी यदि कोई कंप्लेंट्स हैं 15 अगस्त तक 2022 तक रिसीव की हुई जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इस दौरान, उन सबका निस्तारण इस 3 महीने की अवधि में निश्चित तौर पे कर दिया जाए। और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो फोकस है इन सब 6 बिंदुओं पर तो है ही, लेकिन सर्वाधिक यदि फोकस की हम बात करें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए, ग्राहक की संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए जो मुख्य जो एक टूल होता है, एक प्रयास होता है, वो ग्राहक की कंप्लेंट है, शिकायत है, उसको त्वरित तरीके से, ट्रांसपेरेंट मैनर में एंड प्रॉम्प्ट मैनर में, मतलब त्वरित गति से और सुगम और सरल तरीके से उसको एड्रेस किया जाए। इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने जो कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है, जो कि समाज के लिए काफी लाभकारी हो। बिल्कुल सही कहा आपने त्यागी जी। और आप टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की भी बात कर रहे थे। मैं अगर कहूं कि आज के दौर में तकनीक से हर स्तर पर सुरक्षा बेहतर हो रही है तो यह गलत नहीं होगा। और इसी बाबत अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तकनीक आधारित पहल की बात करें, जो कि 2 पैरामीटर पर मेजरली आधारित है, जिसमें है वेबसाइट रखरखाव और डेटा अपग्रेडेशन। तो अगर सीवीसी द्वारा ग्राहकों के लिए सेवा प्रदान करने और नए क्षेत्रों की पहचान करने की बात की जाए तो उसमें ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार से निपटने में त्यागी जी तकनीक कितनी कारगर है और सीवीसी इसका कितने बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर रहा है? एक तो वेबसाइट मेंटेनेंस एंड अपडेशन जी की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो। संस्थाओं की वेबसाइट अपडेटेड होनी चाहिए, तो सूचनाएं सारी उसके ऊपर उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि एक आम नागरिक को या उनके ग्राहकों को वांछित है। उसके लिए एक मुहिम की तरह काम किया जा रहा है इस समय, और एक्चुअली ये ज्यादातर संस्थाओं ने पूर्ण कर लिया है। और ये केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा जो जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में इसको कहा है कि सेम डे पे अपडेशन वेबसाइट पे होना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है और प्रोसेस है, इसको बड़े प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और काफी संस्थाओं ने इसको कर भी दिया है। क्योंकि जब तक ये जिम्मेवारी नहीं होगी किसी एक व्यक्ति की कि भाई आपने जो भी कोई नवीन प्रणाली की है या कोई नया उत्पाद बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है, या कोई नए व्यक्ति ने किसी नई जिम्मेवारी को ग्रहण किया है, या कोई नया कोई सिस्टम आपने चेंज किया है, उसकी त्वरित गति से इमीडिएटली जब तक वेबसाइट पे ग्राहकों के लिए सूचना उत्पन्न नहीं होती है, तो जो गैप ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट वो आपको कॉज कर सकता है वैल्यू लॉस। तो वो मैंने शुरुआत में कहा था कि विजिलेंस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, अंतिम जो पड़ाव है, वो ये है कि देश की आय और संपदा का नुकसान ना हो, तो सूचना का कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसलिए ये अपडेशन वाली थीम है। इसको उस तरीके से, उस परिप्रेक्ष्य में इसको समझा जाए। दूसरी बात, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एरियाज की जब आप बात करते हैं, ये नए जो क्षेत्र हैं उनके अंदर सर्विस डिलीवरी ग्राहकों के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड की जाए, ताकि वो जो सविवेकाधिकार वाला जो एक शब्द होता है, डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशन को मिनिमम किया जाए और ट्रांसपेरेंसी के बेस पे पहले से ही पूर्व निर्धारित आयामों के आधार पे सेवाओं की उपलब्धि सहज रूप से कराई जाए ग्राहकों को। ये अंतिम पड़ाव है अभियान का। जी त्यागी जी, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लगातार सीवीसी की कार्रवाई रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम आम जन की सहभागिता को सुगम करने की भी बात कर रहे हैं, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। इसी में मैं बात करना चाहूंगा, जो विजिलेंस ऐप है एक आमजन को जो या ताकत देता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्ट कर पाए। आप सीवीसी द्वारा ऐसी ही पहल या विजिलेंस ऐप को कितना उपयोगी मानते हैं हमारे प्रयासों में? एक चीज को हमें सबको स्वीकार करना होगा कि जब सरकारी उपक्रमों के ग्राहकों की बात की जा रही है तो हम हमारे देश के, राष्ट्र के नागरिकों की बात करते हैं। बिल्कुल। जब हम सरकारी उपक्रमों की आय और संपदा और देश की आय और संपदा की बात कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र की सामूहिक शक्ति की बात कर रहे हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी, प्रॉम्प्ट सर्विसेज, डिलीवरी चैनल्स के इम्प्रूवमेंट की, इनकी जब हम बात करते हैं तो हम भ्रष्टाचार को, करप्शन को एक्चुअली उसकी गुंजाइश ही खत्म कर रहे हैं, जिससे कि
किसी भी तरीके की संभावना ना रहे कि इंफॉर्मेशन के गैप के कारण से या किसी के डिस्क्रिशनरी पावर्स को मिसयूज करने के कारण से भ्रष्टाचार को मूल से उखाड़ फेंकने के लिए जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया, पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। और उसी और केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपना कदम बढ़ाया है। पिछले कई वर्षों से इस ओर काफी काम हो रहे हैं। कई नई उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि संस्थाओं के अंदर विश्वास उत्पन्न करने के लिए, नागरिकों के बीच में विश्वास उत्पन्न करने के लिए तकनीकी और रिफॉर्म्स के जरिए व्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा रही है। आज हर स्तर पे प्रयास हो रहा है कि किसी भी स्तर पे भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे और नागरिकों का हित सुरक्षित है। अब इसके लाभ कैसे दिखते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पिछले 2 वर्षों में हॉरिजॉन्टल ट्रेनिंग का प्रोग्राम चालू किया, जिसके के अंदर जो सीबीआई है एंड जो फाइनेंशियल सेक्टर के बैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनका ज्वाइंट प्रोग्रामिंग चालू किया। यहाँ हम कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो नियमावली है फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे अलग अलग बैंक अलग अलग स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी रखते थे, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में नॉन फ्रॉड एनपीए अकाउंट्स अप टू 50 करोड़ के लिए एक यूनिफॉर्म स्टाफ अकाउंटेबिलिटी लागू करवाई। जो सतर्कता की जो यूनिट है इन सारे सरकारी उपक्रमों में, उनका भी नियमित करने के लिए और उनकी जो सर्विसेज है, उनकी जो सेवा है, उसमें श्रेष्ठता उत्पन्न करने के लिए, एक्सीलेंस लाने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ विजिलेंस यूनिट स्टार्ट किया। कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का है उसको टोटली रिवैम्प किया गया है और अब एक नए तरीके से, एक नए स्वरूप में वो बड़ी शीघ्र ही राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। हाउसकीपिंग की जो अप्रोचेज है ये बेसिकली आपकी कार्य प्रणाली को ही सुदृढ़ नहीं करती, बल्कि उस सार्वजनिक उपक्रम की कॉर्पोरेट मेमोरी को भी अवेलेबल कराती हैं। जब हम कॉर्पोरेट मेमोरी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अचीव कर रहे होते हैं। जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, क्लैरिफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, उन सबके ऊपर, एसओपीज के ऊपर विजिलेंस, अभी गत वर्ष केवड़िया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया था विजिलेंस मैनुअल 2021 का, जिसके के अंदर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने ई विजिलेंस को काफी प्रभावी रूप से उठाया है और सारे क्षेत्रों के अंदर इस चीज को अपनाने की डायरेक्शन दी है। सीबीओ जितने भी उपक्रमों में काम कर रहे हैं, जितनी विजिलेंस यूनिट काम कर रही हैं, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात हुई है। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं सरकारी उपक्रमों में, उनमें भी जो मिडिल लेवल एम्प्लॉइज हैं और एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो एंट्री लेवल एम्प्लॉइज हैं, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए एक अलग करिकुलम केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिया है। इसके अलावा जो एडवाइजरी बोर्ड और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, इसको एक्सपेंड किया गया है। जो पहले केवल 50 करोड़ के ऊपर के लागू होता था और उसमें केवल महाप्रबंधक या उससे अधिक स्तर के लोग ही उसमें कवर होते थे, उसके नीचे के जितने अधिकारी हैं उन सबको भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए अब 3 करोड़ से ऊपर के जितने केसेस हैं और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्रेड ऑफ द ऑफिसर ऑफिशियल उसमें कवर किए गए। ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, कंप्लेंट मैकेनिज्म में इम्प्रूवमेंट है, एसओपीज का सिंप्लीफिकेशन है, इसका अचीवमेंट क्या हुआ, उसके मापदंड यदि मैं ये कहूँ कि 2 पैरामीटर से आप नापें, जो टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है की जो प्राप्ति है उनमें कमी आई है पिछले कुछ वर्षों में। और अब ये नए रिवैम्प कंप्लेंट मैकेनिज्म पोर्टल के रिवैम्प होने के बाद विश्वास है कि ये और अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर फीडबैक का भी प्रोविजन है। नंबर ऑफ विजिलेंस केसेस भी इस दौरान काफी त्वरित गति से नीचे आए हैं और ये जो विजिलेंस केसेस त्वरित गति से नीचे आने का मतलब है कि जो सरकारी संस्थान है उनमें डेलिंक्वेंसीज के जो स्टांसेस हैं वो कम हो गए। ये जो 2 चीजें जो एंड रिजल्ट है, बेसिकली ये आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रूप में ज्यादा दिखता है। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए गत वर्ष यदि आपको ध्यान हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पीटीपी कंप्लेंट मैकेनिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए कैंपेनिंग किया था जी आम नागरिकों के बीच। उसके बावजूद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम हुए हैं। ये सब चीजें राष्ट्र को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ की तरफ लीड करती हैं जी। हमारी जो वेल्थ है और इनकम है उसको प्रोटेक्ट करती हैं और ये सब जो हमारे प्रयास हैं राष्ट्र को विकसित बनाने की ओर, विकसित राष्ट्रों की अग्रणी श्रेणी में खड़े करने की ओर बढ़ाए हुए कदम है जी त्यागी जी। और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सबसे अग्रिम पंक्ति में शामिल करने के लिए ही हर साल विजिलेंस जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। अपेक्षित है कि प्रधानमंत्री मोदी नवंबर 3 को विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में शिरकत करेंगे और विजिलेंस वीक के ऊपर कुछ मार्गदर्शन हम सबको देंगे। क्या आप हमें उस इवेंट की तैयारी और
उसका उद्देश्य समझा सकते हैं संक्षेप में? आप इस चीज को स्वीकार करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति अपने आप में बड़ी प्रेरणादायक होती है, उत्साहजनक होती है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस सारे कार्यक्रम में और सरकारी संस्थानों के जितने सेवारत लोग हैं उनमें काफी उत्साह है। निश्चित रूप से जो उनका संदेश है उसको कार्य परिणति में करने के लिए हर व्यक्ति कार्य कर रहा है। उस दिन हमें अपेक्षा है नया जो कस्टमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पोर्टल है केंद्रीय सतर्कता आयोग का कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल, उसकी भी समर्पण होगा, जो कि निश्चित रूप से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं सरकारी संस्थानों से उनको और क्वालिटेटिवली सुदृढ़ बनाने में काम आएगा। और जब एफिशिएंसी और एक्सीलेंस की ओर जब कोई भी संस्थान काम करता है, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, तो श्रेष्ठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस राष्ट्र में उसके संस्थान क्वालिटी ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस होता है, उस राष्ट्र को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक पाता है। सारे सरकारी संस्थानों ने ये बीड़ा उठाया है कि देश में श्रेष्ठता की ओर, एफिशिएंसी की ओर, एक्सीलेंस की ओर हम लोग अग्रसर होंगे और ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण को बढ़ावा देंगे। त्यागी जी, 1 नवंबर को लगभग 30,000 नागरिकों ने प्लेज ऑफ इंटीग्रिटी ली है। क्या आप हमें इस कार्यक्रम के विषय में और उसके महत्व के बारे में बता सकें? केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रत्येक वर्ष विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाता है और वो ये अपेक्षा करता है अपने सार्वजनिक उपक्रमों से कि उनके द्वारा अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों तक सत्यनिष्ठा और एथिकल कंडक्ट की जो भावना है उसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए। इसी और एक कड़ी में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वाघा बॉर्डर पे करीब 25 से 30 हजार लोगों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई गई। ये वही प्रतिज्ञा है जिसको कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन होती है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, वो व्यक्तित्व के अंदर इम्बाइब करें हमारे नागरिक और अधिक से अधिक इस ओर प्रयास और प्रयत्न करें कि इस देश की जो इतनी भी हमारी जो जीवन शैली है उसके अंदर सत्य सर्वोपरि हो और भ्रष्टाचार का कोई उसमें गुंजाइश ना हो। हम पूर्व में भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये सिर्फ एक सप्ताह नहीं बल्कि एक लंबा चलने वाला अभियान रहा था जो कि सीवीसी द्वारा चलाया जा रहा था 16 अगस्त से लेके 15 नवंबर तक जो कि चलेगा। हम विभिन्न मापदंडों के ऊपर भी चर्चा कर रहे थे जिसमें माना जा रहा है कि एक रिपोर्ट दिसंबर में जारी की जाएगी। और बेहतर तरीके से उस रिपोर्ट के बारे में समझने के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा त्यागी जी, क्योंकि आप पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब और सिंध बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अभी पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब और सिंध बैंक की क्या स्थिति है। इसके पूर्व की हम इस ओर बढ़े हैं, मैं चाहूँगा कि हम ये देख लें कि वो कौन से 6 बिंदु हैं जिनके के ऊपर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए समस्त सरकारी उपक्रमों से अपेक्षा की है। एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, एक मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स है, एक रिकॉर्ड मैनेजमेंट है। ये टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स कंप्राइजिंग मेजर पैरामीटर्स में जो उन्होंने लिया है वेबसाइट मेंटेनेंस एंड अपडेशन का काम है। उसके अतिरिक्त जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एरियाज ऑफ सर्विस डिलीवरी फॉर कस्टमर्स है एंड स्टाफ है, उसको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पोर्टल पे लाने के प्रयास किए गए हैं। अपडेशन ऑफ गाइडलाइंस का है, सर्कुलर्स का है, मैनुअल्स का है, एसओपीज का है। जहाँ पे भी इसकी आवश्यकता महसूस की जाए वहाँ पे वो किया जाए, ऐसी केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपेक्षा है। और इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा जो कदम इस ओर उठाया गया है नागरिकों के और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए, वो ये है कि जितनी भी कंप्लेंट, शिकायतें जो जिस भी उपक्रम के पास 15 अगस्त 2022 को पेंडिंग है, उसका निस्तारण एक समयबद्ध तरीके से आगामी 3 महीने के अंदर कर दिया जाए। यानी 15 नवंबर तक वो सब कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के अनुरूप या नियमावली के पालना करते हुए उनको एड्रेस किया जाए। इसकी जो प्रगति की जो सूचना है वो समय समय पर दी जा रही है केंद्रीय सतर्कता आयोग को। और इस पूरे कैंपेन 3 महीने के कैंपेनिंग का जो पीरियड है, इसकी फाइनल रिपोर्ट 20 नवंबर 2022 तक केंद्रीय सतर्कता आयोग को सबमिट की जानी है। इसमें अधिक से अधिक सफलता हासिल हो और ज्यादा से ज्यादा हर एक उपक्रम एफिशिएंसी और एक्सीलेंस की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इसको देखते हुए सारे सीवीओज इसको प्रभावी तरीके से अनुपालन कर रहे हैं। हर 15 दिन में इसकी समीक्षा की जा रही है और व्यक्तिगत अनुभव है 2 संस्थानों का कि निश्चित रूप से इस ओर एफिशिएंसी की ओर जाने में ये कैंपेन बहुत ही ज्यादा प्रभावी सिद्ध होने वाला है। त्यागी जी, सीवीसी हर बार अलग अलग रूपों में जागरूकता अभियान चलाता है। विजिलेंस जागरूकता सप्ताह के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे कॉलेजों और स्कूलों में विभिन्न प्रकार के क्विज
वाद विवाद प्रतियोगिता और तमाम तरह की अन्य कार्यक्रम न सिर्फ स्कूलों में बल्कि ग्राम पंचायतों में भी किए जाते हैं, जिससे एक जागरूकता फैले समाज में और कैसे नागरिकों को और सबको इससे मदद मिले। क्या आप इसके विषय में हमें और हमारे श्रोताओं को बेहतर तरीके से बता सकते हैं? बिल्कुल, जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की कि अधिक से अधिक नागरिकों के बीच में पहुंचने के लिए और उन नागरिकों के अंदर सत्यनिष्ठा की भावना उत्पन्न करने के लिए सारे प्रयास होते हैं। इन सबका अंतिम पड़ाव वही है। यदि इस चीज को आप मुझे विश्वास से स्वीकार करेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं, नवयुवक हैं, वही इस देश का भविष्य है। बिल्कुल। और वो इस राष्ट्र के निर्माण में मुख्य भूमिका अपनाएं। इसके चलते इस वर्ष सरकारी उपक्रमों के अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एक नवीन पहल भी की है, जो कि आयोग के स्तर पर की गई CBSE के थ्रू, और उन्होंने एक ऐसे कंपटीशन कराया क्लास 10th, 11th एंड 12th के बच्चों के बीच में, जिसमें आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि 7.6 लाख स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और इनमें से 5 बच्चों का कल विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री उनको सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स और स्कूल्स में पहुंचने की जो प्रयास हैं, वो लगभग सारे उपक्रमों द्वारा किए जा रहे हैं। उन प्रयासों में ऑनलाइन कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि कस्टमर्स के लिए भी हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, ट्विटर एंड सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए ऑनलाइन कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, जो स्कूल्स के अंदर ऐसे राइटिंग है, स्टूडेंट्स के अंदर डिबेट्स के प्रोग्राम हैं। इस तरीके के जितने भी प्रयास हैं और ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं, जिंगल कॉम्पिटिशन्स हैं, ताकि क्रिएटिविटी बढ़े बच्चों के अंदर और सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी और एथिकल कंडक्ट के प्रति ज्यादा जागरूकता है। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो डोमेन है वो 1200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करता है जी। और यदि इन संस्थानों में, सरकारी उपक्रमों में, यदि हम देखें कि यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2022-23 में जो एस्टिमेट 10th ऑफ केंद्रीय सरकार के जो उपक्रम है, वही एक 34 लाख के ऊपर तो केवल एम्प्लॉइज हैं। प्लस यदि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि अकेला बैंकिंग सेक्टर, जो कि लगभग 150 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स रखता है सेविंग और करंट के, उन सबको विभिन्न माध्यमों से, SMS के द्वारा, ATMs की स्क्रीन के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स के द्वारा, जो मोबाइल ऐप्स होती हैं उनके द्वारा, इस पूरे पीरियड में सत्यनिष्ठा और एथिकल कंडक्ट की ओर अग्रसर होने के लिए अपने प्रयास और उनको प्रेरित करता है। ये जो संपूर्ण प्रयास हैं, ये पूरे राष्ट्र में एक अलग ही स्तर पे एक चेतना को प्रभावित करते हैं और विकसित राष्ट्र बनने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्त होना अति आवश्यक है। और इसीलिए इस वर्ष का जो मिशन है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत है। बिल्कुल त्यागी जी, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही विकसित भारत का नींव सुनिश्चित कर सकता है। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और विजिलेंस जागरूकता सप्ताह और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सतर्कता जागरूकता सप्ताह में विकसित राष्ट्र बनने हेतु भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पंजाब नेशनल बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर विजय कुमार त्यागी और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।